क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आइए प्लीज। शांतनु शर्मा, संजय कुमार सिंह का केस आप ही हैंडल कर रहे हैं। हाँ सर। और आप जानते हैं कि आपका बयान कितना मायने रखता है इस केस में। काफी हाई प्रोफाइल केस है और काफी सारे लोगों को जवाब भी देना होगा। संजय सिंह के अलावा उस सेल में कोई नहीं था और वो हुक जिसमें वो लटका पाया गया उसकी ऊंचाई भी काफी थी। ऐसे में बिना किसी की मदद के वो लटका कैसे? सर, जब फंदा लंबा हो तो कद कोई भी हो, आदमी लटक ही जाता है। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? ये देखिए सर, आज की हेडलाइन। कोर्ट की चौखट लागने से पहले ही मीडिया वालों ने उसे धंधे वाली घोषित कर दिया। उसका कसूर क्या था सर? सिर्फ ये कि वो मुस्कुराई। What's going on? उसने सुसाइड करने की कोशिश की या किसी ने उसे मारने की कोशिश की? सर, आप जानना चाहते हैं मैंने मंदाकिनी माथुर का केस क्यों लिया? इनको जानते हो? ये 27 साल पहले से मिसिंग है। मंदाकिनी माथुर नाम है इनका। अरे साहब, ये सब छोड़े, पकौड़े कौन से खाओगे ये बताओ। वैसे हम आपको बता दें कि पूरे शहर में प्याज का पकौड़ा हम बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तुम्हारी बकवास बंद। जो पूछ रहे हो वो बताओ, जानते हो कि नहीं? हम यहाँ 15 साल से ही ठेला लगाए हैं। अब 15 साल पहले हम यहाँ नहीं रहते थे तो हमको पता नहीं साहब। आप में से कोई इनको जानता है? कोई जानता है? शांतनु, छोड़ो, इस बात को 27 साल बीत चुके हैं। चलो। हाँ भाई, क्यों पीछा कर रहा था हमारा? साहब, हम हरीश हैं। आपसे हम कुछ बताना चाहते हैं पर हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। हम मंदाकिनी जी को जानते हैं। क्या? इसको थाने ले चलो, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अरे नहीं साहब, थाने नहीं। हमको थाने से बहुत ही डर लगता है, वरना उसी रात जाके रपट न लिखवा देते। उस रात? और कैसी रिपोर्ट? साहब, मंदाकिनी जी गायब नहीं हुई थी। वो ये मोहल्ला छोड़ के चली गई थी अपनी दीदी और जीजा जी के साथ। क्यों? साहब, हम बतावत है पर पक्का हमारा नाम कहीं नहीं आएगा ना। तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, रिकॉर्ड करो इसका स्टेटमेंट। तो सुनिए, हम बहुत ही छोटे थे, मोहल्ला में बच्चों के साथ ढुक्कुल खेल रहे थे, तभी एक चीखने की आवाज आई।
पर उस वक्त हमारी उम्र इतनी छोटी थी कि कुछो समझ में नहीं आ रहा था कि हम करे तो क्या करे, पर इतना जरूर समझ में आ रहा था कि मंदाकिनी जी के साथ कुछो जबरदस्ती हो रहा है। पर साहब उस घर में इतना अंधेरा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दरिंदा कौन है। पर इतना समझ में आई गवा कि मंदाकिनी जी गायब नहीं हुई थी। उस हादसे के बाद उनको दूसरे शहर लेके जाना पड़ा था। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये 27 साल पहले मंदाकिनी माथुर की मिसिंग कंप्लेंट किसने की, जो तुम उसे ढूंढने निकल पड़े? किसी ने भी नहीं। तो फिर तुम मंदाकिनी को ढूंढ क्यों रहे? सर, पहले ये जान लीजिए कि वो कब और किस हालात में पाई। पंडित जी, ये मंदाकिनी माथुर कौन? जी यही है मंदाकिनी। साहब, हम ही है मंदाकिनी माथुर। कहिए। हमें आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये लीजिए। धन्यवाद। माँ जी, वो कौन था जिसने 27 साल पहले आपके साथ घिनौनी हरकत की थी? हाँ, आप ये सब बात मेरे साथ मत कीजिए। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। माँ जी, ये वर्दी पहना हुआ कंधा बहुत ही मजबूत है। सच को इंसाफ दिलाना इस वर्दी का कर्तव्य है। आप मुझे सच बता सकती हैं। ये सब बात आपको किसने बताई साहब? जी आप मुझे बताइए कि कौन था वो आदमी? 27 साल पहले की बात है साहब, कौन सुनेगा अब? मैं सुनूंगा माँ जी। क्या उसकी घिनौनी हरकत की वजह से ही आप यहाँ हैं ना, इस माहौल में? हाँ। छोटू वो देख, फुलझड़ी। ओए, मुस्कुराई। तुझे न्योता दे के गई है। जा छोटू जा। नमस्कार। गुस्ताखी माफ हो, ये ना चीज आपकी गली में ही रहता है।
जब से आपकी स्माइल को देखा है पूरे तन बदन में आग लग गई है, और ये प्यास आप ही बुझा सकती हो। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? बे यार, ये तो भाग गई। ये हमारे कानपुर के शाहरुख को छोड़ के भाग गई। उस दिन बाद हम बहुत ही डरे और सहमे से हो गए थे। यहाँ तक कि कॉलेज जाने से भी डर लग रहा था। हम रास्ते में कहीं भी जाते थे तब छोटू का बेशर्मों की तरह हमें ताकना, हमें छेड़ना, हमारा रास्ता रोकना, विभत्स बातें करना, ये तो उसका नियम सा बन गया था। और हम ये बात घर में किसी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे जीजाजी पुराने ख्यालात वाले थे। वो हमारा पढ़ना लिखना बंद करवा देते। और यही तो गलती हो गई हमसे। हम डर गए। हमें घर में या तो किसी को भी ये बात बता देनी चाहिए थी, ताकि उस रात छोटू अपनी शराफत की हद पार करने में थोड़ी तो शर्म करता। आज तो काफी लेट हो गई, जीजाजी बहुत नाराज होंगे। ओ फुलझड़ी, बड़ी जल्दी में हो। क्या समझती हो अपने आप को? अगर हम तुमको पसंद नहीं है तो उस दिन हमको देख के मुस्कुराई क्यों? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोटू बस कर, ये क्या कर रहा है? ये सही बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। अगर तुम दोनों को मदद करनी है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। और हम बिन ब्याही माँ बन गए 18 साल की उम्र में ही। बलात्कार की बात सुनते ही हमारी दीदी तो जैसे जीते जी मर गई। हमारे जीजाजी ने कॉलेज में हमारी पढ़ाई बंद करवा दी। वो हमारी शादी का प्रबंध करवाने ही वाले थे, तब पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। अबॉर्शन नहीं करवाया आपने? साहब, अगर आपके हाथ में कोई छोटी सी चिड़िया 2-3 घंटे के लिए संभालने को दे दे तो आपको उससे भी लगाव हो ही जाएगा ना। और हम तो माँ हैं।
वो हमारे कोख में था, हमारा एक खून था, उसे मरने कैसे देते? लेकिन हाँ, दीदी और जीजा जी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। शर्म के मारे उन्होंने पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। हमें लेकर यहाँ प्रयागराज आ गए, जहाँ हमने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बाप का नाम नहीं दे पाए, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में भेजना पड़ा और हमारी दूसरी जगह शादी करवा दी गई। तो वो कहाँ है जिससे आपकी शादी हुई थी? निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मेरे घर में मत आना। जब मेरे पति को मेरे बलात्कार और बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या मुंह लेकर दीदी और जीजाजी के पास जाते? उन्होंने भी हमें ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की और हम भी वहां कभी नहीं गए। चलते चलते हम यहाँ मंदिर के पास आ गए। पुजारी को हमारी पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने हमें यहाँ पनाह दे दी। माँ जी, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? थी, खत भी लिखा था, लेकिन जब हमें पता चला कि जिन्होंने हमारे बच्चे को गोद लिया है वो लोग बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, तो हमें लगा कि हम हमारे बच्चे की परवरिश उनके जैसे नहीं कर सकते थे, इसलिए हम पीछे हट गए। माँ जी, यहाँ दस्तखत कीजिए। मैं उस दरिंदे के खिलाफ 27 साल बाद रेप केस फाइल करूंगा। नहीं, रहने दो, ये सब नहीं करना है कुछ भी। माँ जी, जुर्म सहना जुर्म करने से बड़ा जुर्म होता है। प्लीज यहाँ दस्तखत कर दीजिए। और अपना सारा सामान बांधिए। सामान? क्यों? ये मेरा घर है। मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और अभी पिछले महीने मेरी माँ गुजर गई। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आप बहुत उदार दिल हो साहब। साहब नहीं माँ जी, शांतनु बोलिए। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कानपुर में घटी एक घटना में मंदाकिनी को 27 साल बाद इंसाफ दिलाने के लिए शांतनु निकल पड़ा। आखिर इस 27 साल पुराने केस में शांतनु को ऐसी भी क्या दिलचस्पी आई कि अब वो इस केस को दोबारा रीओपन करवाना चाहता है। क्या वो उस गुनहगार तक पहुंच पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि वो गुनहगार कौन है? आइए इस वारदात से जुड़ी कुछ घटनाओं पर और कुछ कड़ियों पर नजर डालते हैं। छोटू कौन है? छोटू? अरे वो हमार छोटू भैया, वो तो सालों पहले ही ये मोहल्ला छोड़कर चले गए। अब वो छोटू नहीं रहे, अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। कानून से भी बड़ा। कौन है ये? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह? वो बिल्डर? देखा थानेदार साहब, अगर वो घटना में छोटू भैया शामिल है ना तो भूल जाओ ये बात। वो का पता बा वो कितना बड़ा बिल्डर है। बड़े बड़े मंत्री के साथ उठक बैठक है उनका। तुहार वर्दी उतरवा देंगे वो। वैसे कहाँ रहते हैं आपके संजय कुमार सिंह? आपको टेंडर बनने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा आ गया, जमीन आपकी है। बहुत बहुत कृपा। अखबार वाले रिपोर्टर आपसे मिलने आए। भेजो। अच्छा, मैं आ गया सर। बड़े उतावले हो,
वो अभी बाहर गया भी नहीं कि तुम अंदर आ गए। सर नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना। मैं शिशिर मिश्रा, 3 साल से जीवन टाइम्स में रिपोर्टर। तुम्हारे पास 10 मिनट, जो पूछना है पूछो। ठीक है सर। तो बताइए सर कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी बीवी और एक 18 साल की बच्ची है। दोनों अमेरिका में रहते हैं। मेरा आना जाना लगा रहता है। सर आपकी कितनी औलादें हैं? कहा तो एक बच्ची है। नहीं सर, आप समझे नहीं। मैं आपकी नाजायज औलादों के बारे में जानना चाहता हूँ। बकवास है ये। आज तक कितनी औरतों का आपने रेप किया है? कितनी औरतों को प्रेग्नेंट करके यूं ही छोड़ दिया? छोटू, यही बोलते थे ना आपको बचपन में? कानपुर के शाहरुख खान। 27 साल पहले आप ही ने किया था ना मंदाकिनी माथुर का रेप? ये देखिए, पहचानते हैं आप इन्हें? आओ, निकलो निकलो यहाँ। निकलने नहीं सर, आपको साथ लेकर चलने के लिए आए। मैं शांतनु शर्मा, चीफ इंस्पेक्टर। 27 साल पहले मंदाकिनी माथुर के रेप के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता। ये रहा अरेस्ट वारंट। रख अपने पास। 1 मिनट। चलिए हमारे साथ। मंदाकिनी माथुर का रेप तूने किया था या नहीं? मेरा वकील जवाब दे। बोल, मंदाकिनी माथुर का रेप तूने किया था या नहीं? बोला ना, मेरा वकील जवाब देगा। मंदाकिनी माथुर का रेप तूने किया था या नहीं? मेरा वकील जवाब देगा। करो शांतनु। ये मत समझना कि तू बच गया। कल कोर्ट में तेरी शामत आने वाली है। तो इस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रेप की सजा मैं तुझे दिलवा के रहूंगा। क्या पकड़ा गए? और कल आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, उसे पहचानने के लिए। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। डर लगता है मुझे उससे। डर तो उसे लगेगा जब वो आपको देखेगा। सोचूंगी मैं। शांतनु बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और संस्कारी भी। तुम्हारी माँ बहुत ही भाग्यशाली थी। बेटा, तुम बहुत ही बहादुर हो और संस्कारी भी। तुम्हारी माँ बहुत ही भाग्यशाली थी। एक सच है बेटा, जो तेरे पिता तुझे बिना बता ही चल बसे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ। क्या? तू मेरे जीवन का सबसे सुंदर पहलू है बेटा। काश मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया होता। तू मेरा बेटा नहीं है। 27 साल पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम से गोद लिया था, पर मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब इतने अच्छे से नैना आंटी ने तुम्हारी परवरिश की है, फिर तुम्हें अपने जन्म देने वाली माँ को क्यों ढूंढना है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरे कुछ नहीं लगते
उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी ताकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकूं, और 27 साल तक ये राज छिपाए रखा कि मैं उनका अपना नहीं, ताकि मुझे बुरा ना लगे। फिर मेरी अपनी माँ की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो वो मुझसे दूर हो गई? बस यही सवाल मैं उनसे मिलकर करना चाहता हूँ। कुछ मिला? साहब, एक अनाथ आश्रम का फायर मिला है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप एक बार मुझे अपने बच्चे से मिलने दें। मंदाकिनी माथुर। सत्ताईस साल पहले मुझे जन्म देकर मुझे अनाथ आश्रम भेजना आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आप पर हुए अत्याचार का बदला भी ना ले पाऊं। शांतनु, हाँ माँ जी। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। उस आदमी के पापों का घड़ा भर चुका है। मंदा, क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? पागल हो गई है? मैंने तेरा रेप किया था। 27 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। सब भूल गई। अरे तू मुझे छोड़ के गई थी, मैं नहीं। और ये सब क्यों? पैसों के लिए कर रही है ना ये सब? देख मंदा, जो मेरा है वो तेरा है। झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। इसने मेरा बलात्कार किया था। कोई प्यार नहीं करती थी मैं इससे, कोई और नहीं करती थी मैं इससे। झूठा है। माजी, रहने दीजिए आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। अफसोस कि एक भी शिकन उसके माथे पर नहीं है शांतनु। संजय कुमार सिंह बहुत बड़ा आदमी है और हमारे पास सबूत भी नहीं। ओ है ना हरीश इज यूजलेस क्योंकि उसने रेपिस्ट की शक्ल नहीं देखी और ना ही कोई एविडेंस है। एविडेंस तो मेरा और संजय सिंह का डीएनए टेस्ट। हाँ, लेकिन कोर्ट ने अब तक उसका अप्रूवल नहीं दिया है और पता नहीं कब तक लटका के रखेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। संजय कुमार सिंह एक बहुत बड़ी हस्ती है, ये शांतनु जानता था। वो ये भी समझ गया था कि संजय कुमार सिंह ने मंदाकिनी के साथ प्यार की बात छेड़कर उसके साथ क्या खेल खेलने वाला था। इतना तो वो समझ ही गया था कि राणा बिल्कुल सच कह रहा है कि संजय कुमार सिंह के गिरेबान तक पहुंचना आसान है, लेकिन उसे सजा तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल, असंभव के बराबर। ये बात सुनकर शांतनु विचलित जरूर हुआ था, लेकिन पराजित नहीं। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है शांतनु, मंदाकिनी और संजय कुमार सिंह की जिंदगी? आइए देखते हैं। संजय कुमार सिंह पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। वो निर्दोष है और ये औरत मंदाकिनी, जिसने उनके स्टेटस को देखते हुए उनसे पैसा ऐंठने की एक नाकामयाब कोशिश की है। कुछ महिलाएं स्त्री के नाम पर कलंक हैं।
गलती कर दी, रिपोर्ट लिखवा के गलती कर दी। नमस्कार, हम एमएलए लल्लन प्रसाद के पीए बोल रहे हैं। अगर इस शहर में रहना चाहते हो ना तो फौरन संजय जी को रिहा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। डीआईजी यादव बोल रहा हूँ। होश ठिकाने हैं तुम्हारे? किसको अरेस्ट करके लाए हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? फौरन रिहा करो उन्हें। इट्स माय ऑर्डर। सत्ताईस साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले, सब भूल गए। अरे तू मुझे छोड़ के गई थी, मैं नहीं। झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। इसने मेरा बलात्कार किया था। देखिए, जब भी संजय जी का बेल हो, मीडिया के सामने आप माफी मांगेंगे, समझे? ठीक 11 बजे उनका बेल पेपर आपके पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। 11:15 पे ही शुड बी आउट। आओ, क्या नाम है तेरा? हाँ, शांतनु शर्मा। मेरे वकील ने बताया कल मेरी जमानत हो जाएगी, मैं तो निकल जाऊंगी। ये सब नौटंकी करके तूने क्या उखाड़ा है? पता है कौन हूं मैं? संजय कुमार सिंह उर्फ छोटू। मुझे पता है ये रेप तूने ही किया है। सबूत क्या है? देंगा? अबे मेरी उस औरत के निजी मामले को लेके तुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? तो सुना है कि उस औरत को तूने अपने घर पे रखा है, इतनी अच्छी लगी। देख, तू भी उसके साथ वही कर जो 27 साल पहले मैंने किया था। अबे बहती गंगा में तू भी डुबकी लगा ले, मैं तो कहता हूं लगा ले। आज भी उसकी मुस्कुराहट ऐसी कातिलाना है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? छोटी उम्र के बड़े अधिकारी से। अबे तेरे जैसे मेरे आगे पीछे दुम हिलाते हैं, और सुबह शाम जिन बड़े अधिकारियों को तू सलामी ठोकता है ना, मेरी जेब में घूमते हैं। बात कर। मैं भी तेरा ही बाप हूं, तेरा और मंदाकिनी का बेटा। उस बलात्कार का नतीजा क्या मंदाकिनी इस बात से वाकिफ है? नहीं सर, माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन संजय कुमार जैसे रेपिस्ट उसके चरित्र पर दाग लगाए जा रहे। आखिर क्यों सर? क्योंकि ये वारदात 27 साल पुरानी है इसलिए, या फिर वो अकेली औरत है इसलिए? पाप किसी और ने किया और उसकी सजा कोई और भुगत रही है, और वो दरिंदा जो बदकिस्मती से मेरा बाप है वो फ्रीली घूमेगा। आखिर क्यों सर? इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बेल दूंगा, ताकि वो फिर कभी कोई बेल पाने लायक ही ना रहे। चल हट।
अरे किसी और के पाप का प्रसाद होगा, तू मेरा नहीं। अरे उस औरत ने न जाने कितने बच्चे जन के सड़क पे छोड़ दिए होंगे मरने के लिए। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू पुलिस ऑफिसर बन गया, नहीं तो तेरे कितने भाई बहन सिग्नल पे भीख मांग रहे होंगे। देख, मेरी एक सलाह है, तेरा दिल अगर इतना पिघल रहा है ना तो उन सारी विधवाओं को अपने घर ले जा, मां बना के रख और वर्दी उतार के फेंक दे। धंधा अच्छा चलेगा, माल कमाएगा अच्छा, समझा? चरित्रहीन औरत का गंदा खून। हवलदार, संजय साहब को जरा बाहर टहला के लाओ, मैं अभी आ। झाड़, जितना रुआब झाड़ना है झाड़ ले। कल जब यहां से बाहर निकलूंगा ना तो बीच सड़क पे तेरी वर्दी उतरवा के नंगा ना घुमाया तो मेरा नाम संजय कुमार सिंह नहीं। जिंदा तो मैं इसे ऐसे भी नहीं रहने दूंगा, अब फैसला होकर रहेगा। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। राणा, डॉक्टर को बुलाओ। सर, अगर मैं चाहता तो उसे वहीं लटकता हुआ छोड़कर चला आता और इस केस को सुसाइड केस बनाकर खुद को सेव कर लेता। लेकिन सर, जिसके सर पर ताज होता है उसके सर पर भार होता है। जब मेरा ध्यान इस वर्दी पर गया तब मुझे एहसास हुआ कि कानून को अपने हाथ में लेकर ना सिर्फ मैं कानून का बल्कि इस वर्दी और अपने दोनों माओं का अपमान कर रहा था। इसलिए मैंने गोली चलाकर फंदा तोड़ दिया। नाउ ही इज ओके। और वो कल कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे पता है सर कि वो झूठ ही बोलेगा और लांछन मेरी मां पर लगाएगा। लेकिन मैंने अपना कर्म कर दिया, अब फल देना उस न्याय की देवी का काम है। वहां बैठी न्याय की देवी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वर्दी मैंने कानून की रक्षा के लिए पहनी है, न कि कानून को हाथ में लेने के लिए। वरना फिर मुझ में और उस दरिंदे संजय कुमार सिंह में क्या फर्क रह जाएगा? क्या अभी तुम यही कहोगे कि तुमने नहीं किया संजय कुमार सिंह? मैं शांतनु से अकेले में मिलना चाहता हूं। इंसान जब मौत के करीब होता है तो सारी जिंदगी लम्हों में उसकी नजरों के सामने से गुजर जाती है। पता है, मैं जब मौत की चौखट पर खड़ा था तो मुझे कौन देखा? मेरी बीवी नहीं, मेरी बच्ची भी नहीं, मुझे तुम दिखे शांत। तुम पता है ना, इंसान के सभी कर्मों का फल उसे इसी दुनिया में भोगना होता है। जिस पाप की वजह से मैंने मंदाकिनी और तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, वही पाप मुझे मौत के दरवाजे तक लेके गया। अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाती, लेकिन बहुत झूठ बोला मैंने। लेकिन अंत में
सच की जीत होती। अच्छा होता कि मैं मर जाता, लेकिन तुमसे और मंदा से माफी मांगे बिना मैं मर भी नहीं सकता। मैं कबूल करता हूं कि 27 साल पहले मंदा के साथ मैंने ही बलात्कार किया। तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मंदाकिनी का लगाया हुआ आरोप सही साबित हुआ। कोर्ट ने आज संजय कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमारी उनके वकील के साथ बात हुई है कि अब वो संजय कुमार सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ, आखिर में एक माँ और बेटे को इंसाफ मिलता है। हालांकि शांतनु गुस्से में आकर गलत कदम उठा सकता था, लेकिन उसने अपनी वर्दी और कानून की इज्जत रखी। राजेंद्र घोष द्वारा रिकॉर्ड किया गया संजय कुमार सिंह का कन्फेशन कोर्ट में पत्थर की लकीर साबित हुआ और संजय कुमार सिंह को मंदाकिनी माथुर को बलात्कार करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। शांतनु बतौर चीफ इंस्पेक्टर इस देश की सेवा कर रहा है संजय कुमार सिंह जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मंदाकिनी के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके लिए सिर्फ संजय कुमार सिंह उर्फ छोटू ही जिम्मेदार है? नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जो औरतों को गलत नजर से देखता है और अपनी मनगढ़ंत सोच को सच मान लेता है। मन की वासना कभी प्यार नहीं हो सकता और अगर उसका अंजाम बलात्कार हो तो उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे आग्रह है, विनती है कि ऐसी सोच से आप दूर रहें, परे रहें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे एक सच्ची सनसनी वारदात के साथ। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्राइम से बचना हो तो अलर्ट रहिए। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।